मैं अमृत अग्रवाल 1971 में पास आउट हिंदी से मैंने किया था। शैल गर्ग जी मेरी टीचर थी। उसके बाद सबसे पहले मैं जो आई यहाँ हॉस्टल में आई, बहुत छोटे से कस्बे से निकल के आई थी। मुझे मोटिवेट किया मेरी भाभी रश्मि प्रसाद जी ने, ये मेरी भाभी थी। उन्होंने मुझे मोटिवेट करा, मेरे पेरेंट्स को मोटिवेट करा कि इसको निकालो, भेजो। फिर मैं यहाँ आई, उनके सपोर्ट से मैंने हॉस्टल में एडमिशन लिया और इसलिए मेरे कस्बे की कम से कम 10 लड़कियाँ मेरे बाद वो हॉस्टल आईं और हॉस्टल में आके हम लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी डेवलप की। टीचर्स ने हमें गाइडेंस दिया, हम बोल्ड हुए और हमने आगे कदम रखना सीखा। नहीं, जो हमें लाइफ में बहुत सक्सेस दिया। सबसे बड़ा तो ये था कि हम बोल्ड बने, स्मार्ट बने। तो वो हमने हॉस्टल से गोल्डन पीरियड ऑफ माय लाइफ 4 ईयर, गोल्डन पीरियड ऑफ माय। और ये इन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर रश्मि प्रसाद मेरी भाभी ने किया। थैंक यू सो मच मैम। मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल, मैंने सन 80 में यहाँ से सितार में एमए किया था और टॉप भी किया था एमए में। और बैड लक देखिए, उस समय जो माहौल था लड़कियों के लिए, हमारी फ़ौरन शादी कर दी गई और हमें नौकरी के लिए मना कर दिया गया, ससुराल में भी और मैके में भी। और सितार में एमए करने के बाद मुझे काफ़ी सालों तक, 4-5 साल तक ये लगता रहा कि सितार बजा के ना मैं कुछ अपना भला कर सकती हूँ, ना मैं अपने ससुराल वालों का कर, क्योंकि बहुत अजीब ही उस समय का माहौल हुआ करता था। अब से तो बहुत डिफरेंस था 10 साल पहले। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि शायद जो इस कॉलेज ने मुझे दिया, एक चीज़ थी कि हमारी जो मैम थी उषा शर्मा जी, वो ये कहती थी कि हमेशा लगन होनी चाहिए। अगर लगन है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और जगह मैंने अगर कर लिया तो मैं समझती हूँ सब लड़कियाँ कर सकती हैं, क्योंकि ऐसा हमारे जीवन होता है कि हमें अर्निंग भी जरूर चाहिए, एंटरटेनमेंट भी जरूर चाहिए और समाज का कल्याण भी जरूर चाहिए। उस सब चीज़ों को देखते हुए मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने एक कोर्स किया टेलीपैथी का। अब उस टेलीपैथी से मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि मैं डायग्नोज करती थी, क्योंकि मेरे फादर होम्योपैथिक के डॉक्टर थे और मैंने होम्योपैथिक के सारे पेपर्स और सारी बुक्स पढ़ रखी थी पापा के साथ साथ। मुझे बहुत गाइड कर रखा था मेरे फादर ने। तो मैं उसमें जो बीमारी होती थी किसी की भी, उसको डायग्नोज कर लेती थी टेलीपैथी के माध्यम से। और ये मेरे सारा जीवन सभी लोगों के लिए इतना फ़ायदा हुआ, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले हमें सारे टेस्टिंग कराने पड़ते हैं और उसमें बहुत पैसा खर्च होता है और एक लोअर मिडिल क्लास को बहुत जोर पड़ता है इतना पैसा बर्बाद करते हुए। मुझे उससे समाज के लिए इतना बड़ा फ़ायदा हुआ टेलीपैथी से कि जो भी पेशेंट आते थे उसको मैं टेलीपैथी से डायग्नोज कर लेती थी। और मैंने होम्योपैथी की बहुत साल से प्रैक्टिस अभी भी करती हूँ, तो मुझे औरों को, सबको उस चीज़ से एक फ़ायदा ये होगा कि उनका जो पैथोलॉजिकल खर्चा था वो बहुत हद तक बचता चला गया और मुझे भी उससे इंस्पिरेशन मिलता चला गया। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। एक चीज़ होनी चाहिए, जोश, लगन। अगर लगन है तो हम सब कर सकते हैं और वो लगन होनी चाहिए। ये जज्बा मेरे अंदर जो भरा, मेरे आरजी कॉलेज की रमेश माथुर जी और राजेश जी, ये 2-3 टीचर्स थी जिन्होंने बहुत अच्छे से भर रखा था, क्योंकि वो ऐसे माहौल से आई कि उन्होंने हम सब स्टूडेंट को ये कह रखा था कि लगन और जोश जरूर रहना चाहिए हमेशा, कुछ भी कर लो। तो मैं तो हमेशा इसका इतना थैंक्स करती हूँ कॉलेज का, इन्हें मेरा जीवन बना दिया है और आज भी मैं इससे उसी तरह से जुड़ी हुई हूँ जैसे मैं पहले जुड़ी हुई थी। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। मैंने यहाँ 1977 में एमए किया था इंग्लिश में। यहाँ आने से पहले मन में एक मेरे कॉम्प्लेक्स था, बिकॉज आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कूल, मेरी बैकग्राउंड हिंदी मीडियम की थी और मेरे को यहाँ बड़ा कॉम्प्लेक्स था कि मैं एमए इंग्लिश कर तो रही हूँ, पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं। लेकिन उसका जो क्रेडिट मैं देती हूँ वो डॉक्टर प्रेम महिंद्रा को देती हूँ। उन्होंने मेरे अंदर से ये कॉम्प्लेक्स निकाला। उन्होंने मुझे ये बताया कि वाई डू यू सफ़र फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स, यू कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, क्लासरूम में करा। तो सबसे बड़ा थैंक्स तो मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट को देती हूँ, क्योंकि जो कुछ मैंने सीखा यहाँ आके इंग्लिश डिपार्टमेंट से, कि मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ। दूसरा जो चीज़ निशी जी ने भी जैसा बताया, डिसिप्लिन। हमारे
चुन्नी जो होती थी वो इस तरह से लेते थे और वो नापा जाता था पिन लगी हुई है कि नहीं, 3 पिन लगा के। तो वो जो डिसिप्लिन सीखा वो मैंने यहीं सीखा। हम लोग और स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन डिसिप्लिन के नाम पे जहाँ जितनी स्ट्रिक्टनेस थी यहाँ पे वो कहीं नहीं थी। तो डिसिप्लिन प्लस, और जो मैंने इंग्लिश में सीखा शायद उसी की वजह से मैंने 42 ईयर्स टीचिंग करी है डिफरेंट क्लासेस को, और सब जगह मेरी टीचिंग को अप्रिशिएट किया गया। तो क्रेडिट गोज़ टू आरजी कॉलेज। तो आई एम थैंकफुल टू कॉलेज फॉर दिस। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी